दोस्तों, अगर आप भी सोच सोच कर इंग्लिश बोलते हैं और आपके जहन में इंग्लिश अल्फाज नहीं आते और आपको फिक्रात बनाने में मुश्किल पेश आती है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं है। दोस्तों, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक वोकेबलरी यानी उस लैंग्वेज के मुतालिक जो सबसे बुनियादी अल्फाज हैं आप वो सीखेंगे और उसके बाद आप उस लैंग्वेज के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और इस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ आप बड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। सेम रूल इंग्लिश लर्निंग पे भी अप्लाई होता है। और दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है वो किस तरह से सीखता है। शुरू शुरू में वो छोटे छोटे अल्फाज सीखता है, वो भी आधे अधूरे से, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े अल्फाज सीखना शुरू कर देता है और फिर एक वक्त आता है जब वो उन अल्फाज को मिलाकर फिक्रात बनाना सीख जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बगैर सोचे फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ इन 100 इंग्लिश सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लीजिए और इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। यूं ही उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दोस्त हमारे इस लेसन की पीडीएफ किताब डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ लेसन का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखते रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं हमारे आज के लेसन की। तो दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है हमारे लेसन में डोंट विस्पर। ये वर्ड क्या है? विस्पर। ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको बाद में इन अल्फाज को पढ़ना आसान हो जाए। विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, खुसर पुसर करना जिसे कहते हैं। सरगोशी मत करो, डोंट विस्पर, सरगोशी मत करो। योर टर्न, योर टर्न। टर्न का मतलब होता है बारी और टर्न मोड़ को भी कहते हैं। आपकी बारी, योर टर्न, आपकी बारी। फिनिश इट, फिनिश इट, इसे खत्म करो। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो। दिस वॉच इज ब्यूटिफुल, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल, ये घड़ी खूबसूरत है। आप किसी भी चीज़ की तारीफ करना चाहें, आपको अच्छी लगे, तो आप यहां पे वॉच की जगह पे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहां है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बस इतना ही, बस यही। इट्स अडोरेबल, इट्स अडोरेबल, ये बहुत प्यारा है। स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ। शो मी, शो मी, मुझे दिखाओ। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, किस लिए? बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, बदतमीजी मत करो। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला है? बट वाई, बट वाई, लेकिन क्यों? काम डाउन, काम डाउन, ये वर्ड है काम। काम जैसे वर्क वाला काम होता है, ये वाला काम, ये इस वर्ड को हम इस तरह से पढ़ेंगे काम, क्योंकि यहां पे आपने एल को साइलेंट रखना है। काम डाउन, काम डाउन को जितना हो सके आप एक साथ मिलाकर पढ़िएगा। काम डाउन, पुरसुकून हो जाओ। आई एम बिजी, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। देन व्हेन,
देन व्हेन, फिर कब, फिर किस वक्त। गॉट इट। गॉट इट आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी बात को समझ चुके हों, आपने कोई बात अच्छी तरह से समझ ली हो। गॉट इट। गॉट इट का मतलब है समझ गया। दे अराइव्ड। दे अराइव्ड, वो पहुंच गए। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। लुक अराउंड। लुक अराउंड, आसपास देखो। अराउंड का मतलब क्या है? आसपास, इधर उधर। स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट, मोहतात रहो। आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूं। डोंट मूव। डोंट मूव, हिलो मत। फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। रीड अलाउड। रीड अलाउड, ऊंचा पढ़ो। अलाउड का मतलब क्या है? ऊंची आवाज से, ऊंचा। आई अग्री। आई अग्री, ये एग्री नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे अग्री। आई अग्री, मैं मुत्फिक हूं, मैं आपसे इत्फाक करता हूं। इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस, ये वाज़े है। बी क्वाइट। बी क्वाइट, ये वर्ड है क्वाइट। क्वाइट, और आप कीप क्वाइट भी कह सकते हैं। कीप क्वाइट। बी क्वाइट या कीप क्वाइट का मतलब है खामोश रहो, खामोश हो जाओ। बी काम। बी काम, पुरसुकून रहो। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू, ये सच है। दैट्स ऑलराइट। दैट्स ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स ऑलराइट का मतलब क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स एनफ। दैट्स एनफ, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। स्लो डाउन। स्लो डाउन, रफ्तार कम करो। इट्स डन। इट्स डन, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप कह सकते हैं इट्स डन, हो गया। अलाउ मी। अलाउ मी, मुझे इजाज़त दें। ईट इट। ईट इट, इसे खाओ। नॉट येट। नॉट येट, अभी तक नहीं। इट्स डिफरेंट। इट्स डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है, ये अलग है। दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग, ये हैरान कुन है। अमेजिंग का मतलब है हैरान कुन, हैरान कर देने वाला। नॉट बैड। नॉट बैड, बुरा नहीं है। बी पेशेंट। बी पेशेंट, सब्र करो। पेशेंट का मतलब है यहाँ पे सब्र करना, हौसला करना, और आम तौर पर पेशेंट का मतलब होता है मरीज। इट्स ईजी। इट्स ईजी, ये आसान है। जॉइन मी। जॉइन मी, मुझे ज्वाइन करो, मुझसे जुड़ जाओ। What happened? What happened? क्या हुआ? It's funny.